नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक्यूरेट नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है सती प्रथा। आज हम इस वीडियो पे सती प्रथा के बारे में सविस्तार जानकारी से देखेंगे, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण के साथ साथ सोशल अवेयरनेस के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के अब हम वीडियो को चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। ठीक है, अब वीडियो को हम चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो का टॉपिक आज सती प्रथा। सती प्रथा को जानने से पहले समझ लीजिए आप कि सती प्रथा है क्या। देखिए दोस्तों, सती प्रथा एक अगर देखा जाए तो एक हिंदू हम लोग जो है ना, हिंदू प्रथा में बहुत ही घिनौनी एक प्रथा थी, जो उसको समाप्त करने में राजा राम मोहन राय जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस वीडियो में हम देखना चाहते हैं अब कि सती प्रथा क्या है। देखिए दोस्तों, क्या थी सती प्रथा। यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मौत होने पर पति के चिता के साथ ही उसकी विधवा को भी जला दिया जाता था। देखिए कितना घिनौनी प्रथा थी ये। आज के ज़माने में इसको सोचने के पर ही नहीं घिन आता है, ये कितनी गंदी प्रथा थी। देखिए दोस्तों, आप एक इमेजिन करके देखिए कि कोई किसी का ए और बी, ऐसे मान लीजिए ए और बी कोई पति पत्नी है, उसका पति ए है पत्नी बी है, तो बताइए अगर पति उसका मर गया तो वो जो जिस चिता पे उसको जलाया जाएगा ना पति को, उसी चिता पे उस जिंदा औरत को जला दिया जाएगा। ये सती प्रथा थी। कितनी गंदी प्रथा थी। उस विधवा को उसी में जला दिया जाता था। कई बार तो इसके लिए विधवा की रजामंदी होती थी, तो कभी कभी उनको ऐसा करने के लिए जबरन मजबूर किया जाता था। देखिए दोस्तों, कभी कभी उनको जबरन उसमें मजबूर किया जाता था। जैसे क्या किया जाता था, आप देखिए समझिएगा। पति को जैसे पति जो है मर गया है, अब उसको क्या है, उसको जलाया जा रहा है उसके चिता पे, और उस स्त्री को सती बना के बैठा दिया गया है जिंदा उसके पति के साथ ही उसके चिता पे, और चारों तरफ से जो मर्द थे ना उसको लकड़ी के साथ पकड़े हुए थे, लकड़ी पकड़े हुए थे चारों तरफ से। अब उसमें आग लगा दिया जाता था। अब स्त्री को अगर तकलीफ हो रहा है, जल रहा है, उसके बदन में अगर जल रहा है, तकलीफ हो रहा है, जिंदा मांस जलना कितना तकलीफ होता है। देखिए आप इमेजिन करके देखिए, आप गर्म पानी में अगर आपका हाथ चढ़ जाता है कितना गर्म होता है। वो जल रही है, तो चार तरफ से लकड़ी लेके बैठे हुए लोग थे, उसको जबरदस्ती उसमें दबा दिया जाता था कि तू वो निकल ना पाए। कितनी घिनौनी, कितनी गंदी प्रथा थी है। पति की चिता के साथ जलने वाली महिला को सती कहा जाता, जिसका मतलब होता है पवित्र महिला। वाह, पवित्र महिला। ये देखिए इस टाइप का फोटो में आप इसका वर्णित कर सकते हैं इसको। और देखिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। भारत में प्राचीन हिंदू समाज की एक घिनौनी एवं गलत प्रथा है। ये बहुत ही घिनौनी गलत प्रथा है। इस प्रथा में जीवित विधवा पत्नी को मृत पति की जिंदा ही जला दिया जाता था। सती सत्य शब्द का स्त्रीलिंग है। हिंदुओं में कुछ समुदाय की एक प्रथा थी जिसमें हाल ही में विधवा हुई महिला अपने पति के अंतिम संस्कार के समय स्वयं भी उसकी जलती चिता में कूदकर आत्मदाह कर लेती थी। इस शब्द को देवी सती, जिसे दाक्षायणी के नाम से भी जाना जाता है, से लिया गया है। देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा अपने पति शिव का अपमान न सह सकने के कारण यज्ञ की अग्नि में जलकर अपनी जान दे दी थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसको समझने वाली बात है। यह एक कुरीति थी जिसके कारण ये सती प्रथा का जन्म हुआ था। लोगों में ये ना समझ थी। देखिए इसमें क्या हुआ था, जो सती मतलब माँ एक सती थी, जो उनके पति थे भगवान शिव जी। तो उसमें क्या किया गया था, उसके राजा दक्ष जी, जो हिंदू ग्रंथों में अगर देखा जाए तो ये वर्णन किया गया है कि जो शिव जी थी उनके पत्नी थी सती, और उनके ससुर थे, मतलब शिव जी के ससुर थे राजा दक्ष। तो राजा दक्ष जी ने क्या किया था, उनका अपमान किया था, भगवान शिव का अपमान कर दिया था। तो उन अपमान को न सह पाने के कारण उनकी जो पत्नी थी, जो थी सती थी, तो उनका की थी, आग में कूद कर अपना आत्मदाह कर लिया गया दी थी। वो अपने पति का अपमान को न सह पाने के कारण ही अपना आत्मदाह की थी। परंतु ये आगे चलते चलते यह इस प्रकार से इसको मान दिया गया कि सती प्रथा के कारण कोई रूप दे दिया गया, मतलब ये आगे चलकर इसी घटना को सती का रूप दे दिया गया था। अपमान न सह करने के कारण अपने राजा जो यज्ञ की अग्नि में जल के अपनी जान दे दी थी। यह शब्द सती तो कभी कभी एक पवित्र औरत की व्याख्या करने में प्रयुक्त होता है। यह प्राचीन हिंदू समाज की एक घिनौनी एवं गलत प्रथा है। वीडियो में अगर समझ आए दोस्तों, अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पर प्रोवाइड होते रहेगा।
ठीक, आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हो, जिससे आपको बहुत ही नॉलेज इस वीडियो पे मिल जाएगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम। प्राचीन काल में सती प्रथा, आप देखते हैं प्राचीन काल में सती प्रथा कहाँ से उत्पन्न हुआ था। पहला कारण ये था, वही वाला, भगवान शिव, राजा दक्ष और सती माता जो अपने पति का अपमान कारण वह आग में कूद गई थी, ये था। और दूसरा देखिए तो इसमें ये था, भारतीय मुख्यतः हिंदू समाज में सती प्रथा का उद्भव यद्यपि प्राचीन काल से माना जाता है, परंतु इसका भीषण रूप आधुनिक काल में भी देखने को मिलता है। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईसा पूर्व में एड़ अभिलेख में मिलता है। इसका साक्ष्य जो मिलता है 510 ईस्वी में एड़ अभिलेख में देखने को मिलता है। देखिए अब क्या है, इस सती प्रथा की, इस गंदी प्रथा की, इस घिनौनी प्रथा को रोकने में हमारे राजा राम मोहन राय जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उसके साथ एक घटना घटित है राजा राम मोहन राय के साथ, जिससे ये घटना उनको बहुत ही बुरा लगा था। इससे इस घटना से वह मतलब कि जो घटना उनके साथ घटी, इससे ही ये समस्या को समझे और इसको निराकरण करने के लिए उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। देखिए दोस्तों, ये घटना क्या थी। राजा राम मोहन राय किसी काम से विदेश गए थे और इसी बीच में उनके भाई की मौत हो गई। उनके भाई की मौत के बाद सती प्रथा के नाम पर उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया। इस घटना से वह काफ़ी आहत हुए और ठान लिया कि जैसा उनकी भाभी के साथ हुआ वैसा वह किसी और महिला के साथ नहीं होने देंगे। इसी घटना से ये इस प्रथा को बंद करने में अपना पूरा तन मन धन न्यौछावर कर दिए थे कि ये प्रथा को मैं चलने नहीं दूंगा, ये बहुत ही गंदी और घिनौनी प्रथा है। और सती प्रथा का अंत किस प्रकार हो, देखिए दोस्तों, 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने इस प्रथा को बंद करवा दिया था। बाद में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने इस प्रथा को बंद करवा दिया। बाद में अकबर, मुगल सम्राट और पेशवाओं के अलावा कंपनी कुछ गवर्नर जनरल ने जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं लॉर्ड हेंटिस ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न किए, परंतु इस क्रूर प्रथा को कानूनी रूप से बंद करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। राजा राम मोहन राय ने बेंटिक के इस कार्य में सहयोग किया। राजा राम मोहन राय ने अपने पत्र संवाद कौमुदी के माध्यम से इस प्रथा का व्यापक विरोध किया। राधा कांत देव तथा महाराजा बालकृष्ण बहादुर ने राजा राम मोहन राय की नीतियों का विरोध किया। 1829 ईस्वी के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जिंदा जलाना अपराध घोषित कर दिया गया। पहले यह नियम बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, परंतु बाद में 1830 ईस्वी में लगभग इसे बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। इस प्रकार से यह सती प्रथा का अंत होने लगा। देखिए दोस्तों, 4 सितंबर 1829 को ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल सती नियमन पास किया था, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थानों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रथा का विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और अंग्रेज अधिकारी विलियम कैरी और विलियम सिलमन समेत कई लोगों ने किया था। इस प्रथा, यह इतनी गंदी प्रथा थी जिसमें बहुत सारे लोग के इसमें महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें हमारे भारत के राजा राम मोहन राय का बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रथा को, इस कुप्रथा को, इसको प्रथा न कहा जाए, इसको कुप्रथा को बंद करने में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 4 दिसंबर 1829, इस डेट को याद रखिए, 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया था। बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया था। इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को रोक लगा दी गई थी। रेगुलेशन में सती प्रथा को इंसानी प्रकृति के भावनाओं के विरुद्ध बताया गया था, जो कि 100% सत्य है। सती प्रथा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। सती माता के मंदिर भी बने हैं, खासकर ये मंदिर राजस्थान में बहुतायत में मिलते हैं। सवाल उठता है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में स्त्री के विधवा हो जाने पर उसके सती होने की प्रथा का प्रचलन है, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हिंदू धर्म में किसी भी रूप में भारतीय समाज में फैली सती प्रथा का समर्थन नहीं करता है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसकी जलती हुई चिता पर बैठाकर भस्म होना है। हिंदू धर्म के 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद में किसी वेद में स्त्री को सती करें जैसी व्याख्या शामिल नहीं। मतलब कि इसमें इस बात को समझने वाली बात यहाँ है कि हमारा हिंदू धर्म जो है इतना पवित्र धर्म है, इस धर्म में कहीं भी ये सती प्रथा का उल्लेखन नहीं गया है। ये जो मंदबुद्धि जो वाले जो लोग हैं ना, इस प्रथा को जन्म दे हैं, अपने मंदबुद्धि लगा के इस प्रथा को जन्म दिया गया है, जो कि हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका व्याख्यान नहीं है। देखिए दोस्तों, इस प्रथा को कुछ कुतर्की लोगों ने देवी सती दुर्गा का नाम दिया है। मतलब क्या है, ये प्रथा हिंदू धर्म में नहीं है। लेकिन देखिए, जो पहली जो घटना मैंने बताया
कि भगवान शिव का अपमान किया था उनके ससुर मतलब सती माता सती के पिता ने, जिनका नाम था राजा दक्ष। तो उनका अपमान करने, अपने पति का अपमान होने पर माता सती ने आग में कूद कर अपना आत्मदाह कर लिया था। इस घटना को सुनने पर लोगों, एक कुतर्की लोग जो थे, कुतर्की मंदबुद्धि लोग वाले क्या समझ गए कि इसको सती प्रथा का एक बहुत बड़ा रूप दे दिया गया। यहीं से सती प्रथा के शुरुआत हुआ था। देखिए, इस प्रथा को कुछ कुतर्की लोगों ने देवी सती दुर्गा का नाम दिया। देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा उनके पति शिव का अपमान न सहने के कारण यज्ञ की अग्नि में जलकर अपनी जान दे दी थी। इसको लोगों ने, कुतर्की लोगों ने, मंदबुद्धि लोगों ने क्या किया, यहीं से सती प्रथा का आरंभ कर दिया कि इसको सती प्रथा माना गया है, उनको सती माना गया है। जो लड़की, जो औरत जो अपने पति साथ जल जाती है उसको सती मान दिया गया। कितनी गंदी कुप्रथा है ये। देखिए, ये एक घटना इसमें और मिल के आती है जो हमें प्राचीन इतिहास में कालों में आपने पढ़ा होगा। देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने की खातिर चित्तौड़ में नरसंहार किया था, उस समय अपनी लाज बचाने की खातिर पद्मावती ने सभी राजपूत विधवाओं के साथ सामूहिक जौहर किया था। महिलाओं ने इस बलिदान को याद करने के लिए उक्त स्थान पर मंदिर बनवा दिए गए और उन महिलाओं को सती कहा जाने लगा। तभी से सती के प्रति सम्मान बढ़ गया और सती प्रथा प्रचलन में आ गई। इस प्रथा के लिए धर्म नहीं बल्कि उस समय की परिस्थितियां और लालचियों की नीयत जिम्मेदार है। इसमें पूरा 100% पता चल रहा है कि उस समय के लोग की जो कुप्रथा चलाने वाले जो लोग थे, इस सती प्रथा का आरंभ किया था। परंतु वास्तविकता में हमने हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका कुछ भी उल्लेख नहीं है, जो कि पूर्णतः गलत है। ये कुतर्की लोग ने इस प्रथा को शुरू करने में अपना योगदान निभाया था, जो धीरे धीरे करके वंशानुगत चलते ये बहुत बड़ा रूप ले लिया था, जो कि महिलाओं की हिंसा बढ़ा रहा था। महिलाओं के जीवन में एक बहुत ही एक दर्द भरी ज़िंदगी जीने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि वो पद्मावती जो थी, उनके पति जो थे रतन सिंह, उनको अलाउद्दीन खिलजी ने हरा क्या दिया था, अपने कुतर्की बुद्धि के कारण में जाया था। मतलब कि उनके साथ क्या हुआ था, मतलब कि क्या हुआ था, उनको गलत तरीके से उनका छल करके उसे हराया गया था। तो उसके बाद क्या कि उनका जो मेन मकसद था, अलाउद्दीन खिलजी का, कि रतन सिंह को हरा दूंगा तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा और रानी पद्मावती को मैं उसको पा जाऊंगा। तो रानी जो पद्मावती जो थी, वो अपने पति मृत्यु के पश्चात वो जौहर करी, कुछ इस प्रकार की थी। यही जो घटना थी, ये भी एक कांड बना था सती प्रथा को करने के। लोग इसको भी इस रूप में लेकर देखते हैं। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सती प्रथा के बारे में बताया, कैसे शुरुआत हुआ, कैसे कुतर्की लोग इसको प्रथा को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए और कैसे राजा राम मोहन राय और अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारियों लोगों ने इस कुप्रथा को बंद करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, इस वीडियो अगर पसंद है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और ही इन्फॉर्मेशन वीडियो प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।